डियर स्टूडेंट्स, 10 और क्वेश्चंस आ गया है और इन रिव्यू वाले क्वेश्चंस को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, चूंकि अगर इसे आपने समझ लिया, ये जो रिव्यू चल रहा है कि कैसे कमजोर स्टूडेंट्स, पहली बार वाले नए स्टूडेंट्स, या वैसे स्टूडेंट्स जो खूब पढ़ रहे हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक पढ़ते रहते हैं, या वैसे स्टूडेंट्स जो केवल गाइड बुक पढ़ते हैं, इन सब को मिलाकर ये रिव्यू आपका आंख खोलने वाला है। और आज भी ये 10 क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, आपका आंख खुल जाएगा, आई ओपनिंग होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे पिछली बार आपने दिया तो कैसे जाने हुए क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस आपने गलत किए। आज हम 10 क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे। ये इतिहास के क्वेश्चंस हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस बिहार इतिहास से है और 5 क्वेश्चंस राष्ट्रीय इतिहास से है। और इन 5 क्वेश्चंस में से आज भी स्ट्राइक रेट 60% है। मतलब ये कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने दिखाया है, इसमें 90+ का स्कोर आसानी से हो रहा है, आसानी से, चुके ये क्वेश्चंस बुक में दिखाई दे रहे हैं और ये बनने वाले हैं। आज भी आप देखेंगे, आपका आंख खुल जाएगा कि यस, ये क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए था, लेकिन इसमें से अगर 2-3 भी आपने ऐसे ही गलत कर दिया तो रिजल्ट आपका लड़खड़ा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और ये बुक्स में आ रहे हैं कि नहीं, जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्या पॉपुलर बुक्स, हम आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट, लंबे चौड़े बुक्स नहीं बता रहे हैं। जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उन बुक्स में ये क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं आज देखेंगे। 10 क्वेश्चंस का आज जो भारतीय इतिहास है और बिहार का इतिहास है, 5-5 10 क्वेश्चंस का रिव्यू होने जा रहा है। आज हम आपको 36 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये बुकलेट सीरीज ए के क्वेश्चंस हैं। हम आपको 35 और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस यानी 55 क्वेश्चंस का रिव्यू कर चुके हैं। आज फिर 10 क्वेश्चंस का हम रिव्यू करेंगे। इस प्रकार टोटल 65 क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनका हम रिव्यू कर चुके हैं। और इस रिव्यू के बाद आपको एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, आज जो है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। 36 नंबर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए का। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल, आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें से इसकी शाखा बिहार की बनी स्वराज दल। तो ये नहीं कह रहा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, कह रहा कि किसके नेतृत्व में हुई, किसने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसीलिए ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है। जो पॉपुलर बुक्स हैं, इक्का दुक्का इधर उधर को छोड़ दीजिए, तो पॉपुलर जो बिहार स्पेशल के बुक है उसमें इसका आंसर नहीं है। हालांकि इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह है, लेकिन इसके अध्यक्ष का तो दिया हुआ है, सचिव का दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने की थी, स्थापना किसने की थी, अध्यक्षता नहीं। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था, लेकिन जो पॉपुलर गाइड बुक्स हैं, चाहे क्राउन हो, चाहे मनीष रंजन हो, चाहे केबीसी नैनो हो, किसी भी बुक में ये नहीं दिया हुआ कि इसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। तो ये क्वेश्चन कठिन हुआ इस संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन कठिन था, कंफ्यूजिंग था, नहीं बनने वाला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार के कर विरोध का आंदोलन चलाया था। नमक सत्याग्रह मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 के दशक में चला, उसमें बिहार में भी पैरेलल आंदोलन चला। लेकिन बिहार में आंदोलन, नमक आंदोलन कैसे सफल होगा, बिहार में तो नमक मिलता नहीं है। तो इसलिए बिहार में नमक आंदोलन सांकेतिक रूप से चला, नमकीन मिट्टियों को बनाकर। लेकिन बिहार में नमक नहीं है, तटीय क्षेत्र नहीं है, तो यहां चौकीदारी कर विरोध आंदोलन चला। नमक सत्याग्रह में नमक बनाने का नहीं, बल्कि चौकीदारी कर विरोध का आंदोलन चला, काफी लोकप्रिय हुआ। आप बुक में देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर 5वां है, 5th ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब ये कि ये क्वेश्चन आसान था, बनने वाला था, बिल्कुल आसान था, ये बुक में दिया हुआ है। आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1948 में किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। किस कारण से 1938 में, 37 में सरकार बनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार का। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसने 1938 में ही फिर इस्तीफा दे दिया। क्या कारण था? यह कारण था राजनीतिक कैदियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस में और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गतिरोध था। लेकिन यह किताबों में नहीं है। अब देखिए यही बड़ी समस्या है। बिहार की एक से एक बुक है, मोटी मोटी लिखी हुई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिलता। इस क्वेश्चन का बुक्स में, जो पॉपुलर बुक्स है, उसमें इसका जवाब नहीं है। सीधे 1937 के बाद 1939 को चले गए। तो ये भी किताबों में नहीं है, हम इसे टफ क्वेश्चन मान रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 39 नंबर क्वेश्चन है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ये किसी बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, किसी बुक में नहीं है।
ये क्वेश्चन बन गया है विधानसभा में एक चर्चा के दौरान। बिहार के उप मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने बत्तख मियां की चर्चा की थी और अखबारों में भी आया था, लेकिन ये किताबों में नहीं है। बत्तख मियां की चर्चा सामान्य बुक में नहीं है, स्पेशलिस्ट या रिसर्च बुक में होगा, लेकिन सामान्य या लोकप्रिय बुक में नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी टफ था। 4 क्वेश्चन आ गया बिहार इतिहास का। 3 क्वेश्चन टफ था, नहीं बनने वाला था। तो 4 में 3 क्वेश्चन वेरी वेरी टफ था। आप देखिए, इसी से घबराहट होता है कि 3 नहीं बन रहे हैं, केवल 1 बना, सविनय अवज्ञा नमक वाला, लेकिन बाकी 3 नहीं बना, 4 में से 3 नहीं बना, घबराहट होने लगती है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन जो 4 प्रमुख आंदोलन है, बंगाल विभाजन है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन है, इनको तो बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना ही है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन के बारे में, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला 1920 से 22 के बीच, उसमें बिहार में क्या क्या घटनाक्रम हुए, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। जब किसान आंदोलन आप पढ़ेंगे तो वहां पर किताब में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं किताब में कहां पर ये दिया हुआ है। किताब में ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन आसान था, स्पष्ट रूप से दिया हुआ। उस संदर्भ में ये क्वेश्चन आसान था, बनने वाला था। तो 5 क्वेश्चन जो बिहार के अभी तक आपने देखे, उसमें से 3 नहीं बना, कठिन था, लेकिन 2 बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। अब यहां से 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय इतिहास का आपको दिखाई देगा और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितने कठिन है या बनने वाले हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण, आप जानते हैं कि गंगा का दक्षिण पटना या मगध का क्षेत्र है। तो प्राचीन काल में मगध का क्षेत्र गंगा का दक्षिणी क्षेत्र था, लेकिन ये मिलेगा कहां? चलिए किताब में देखते हैं, तभी समझ में आएगा। देखिए किताब में क्या हुआ है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मगध का क्षेत्र जो पाटलिपुत्रा था, यह गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है और किताब में भी लिखा हुआ है। तो यह क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और यह क्वेश्चन ऐसा है जो हड़बड़ी में, घबराहट में नहीं बना है अधिकतर लोगों से, और घबरा गए, कंफ्यूज हो गए। यह क्वेश्चन एकदम आसान था। इसी को समझना है एग्जामिनेशन में, और अगर समझ गए तो आपके 5-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, बन जाएंगे, सही बनेंगे। आइए देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ, कहां पता चलता है? अब हमें एक बात बताइए, ये तो यहां पर 12,000, 8,000, 9,000 थाउजेंड्स में दिया हुआ है, ईसवी पूर्व। हमारे यहां अपने देश में सभ्यता की कहानी कितने वर्षों पूर्व की है? 4,500 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। 12,000 ईसवी पूर्व दिया हुआ है, तो एकदम नॉनसेंस हो गया। ये क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा, चूंकि हमारे यहां तो 4,500 साल पहले हमारी सभ्यता थी और तब लोहे का प्रयोग नहीं शुरू हुआ था। तो कॉमन सेंस लगा कि ये क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा गए, क्वेश्चन टफ लगने लगा और कुछ भी मारकर आगे बढ़ गए, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो हम इसे 50-50 में रखेंगे। टफ भी था लेकिन बनने वाला भी था। चलिए 6 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आसान थे, 3 क्वेश्चन टफ थे, 1 क्वेश्चन दिमाग लगाकर बनने वाला था। 7वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। इसकी मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील, अगर इतिहास आप हल्के से भी पढ़िएगा ना तो सुदर्शन झील आपको मिल जाएगा। यह मौर्य काल से स्टार्ट होगा, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में सभी जगह मिलेगा। सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट था। काठियावाड़ में, गुजरात में यह सुदर्शन झील बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हर शासक ने इस पर काम किया, सारे बुक में है। आइए देखते हैं कहां पर है, आइए देखते हैं कहां पर है। किताब में आराम से, आसानी से लिखा हुआ है कि रुद्रदामन ने इसकी मुरम्मत कराई। एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की हैं? एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, गुप्त काल की है। लेकिन कहां पर है? चलिए किताब में देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही गुप्त कला आप देखिएगा तो 3-4 लाइन के बाद ही बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो ये बनने वाला था, आसान क्वेश्चन था। आप देखिए आसान क्वेश्चन आ रहा है। ये नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का उल्लेख नहीं है? अब देखिए यहां पर तो एकदम आसान क्वेश्चन है। पानीपत का 3 युद्ध दिया हुआ है, तीनों ही युद्ध हमें जानना चाहिए। 1 लाइनर के रूप में किताब में दिया हुआ है। तो यहां पर भी आप देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर इब्राहिम लोधी, एकदम ठीक है। हल्दी घाटी, एकदम ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, किताब में भी आप देख सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो मतलब ये कि यहां पर भी स्ट्राइक रेट 60% का है। मतलब 150 क्वेश्चन के सेट में अभी तक
आप 90 क्वेश्चन आराम से बना रहे हैं, तब जब इस रिव्यू को आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। कुछ क्वेश्चंस आप जानकर गलत कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक स्ट्राइक रेट आराम से 60% का जा रहा है, यानी 150 क्वेश्चंस को अभी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, 65 क्वेश्चन रिव्यू कर चुके हैं, 60% का स्ट्राइक रेट है। तो आप एकदम पहली बार दे रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं चैप्टर्स, तो 60% का स्ट्राइक रेट है। 90 क्वेश्चन 150 में बनते हुए दिख रहे हैं। और कुछ दिमाग लगा लिया, जैसे लोहे वाला था 12,000, 9,000, 6,000, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी बनेंगे। मतलब स्ट्राइक रेट 70% तक ले जाइए तो आप 100 पार कर जाएंगे, और ये संभव है। तो इस तरह का रिव्यू को समझिए कि वैसे क्वेश्चन जो एकदम आसान है, किताब में मिल रहे हैं, इसे गलत नहीं करना है। कठिन है, छोड़ दीजिए, सर दर्द है, आगे बढ़िए। और जो क्वेश्चन आपका दिमाग लगाने से बन जाएगा, थोड़ा अपने ऊपर होल्ड करके, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास करके और अच्छे से बनाएंगे, जैसे लोहे वाला क्वेश्चन था, तो आप 100 पार करेंगे। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, किताबों को पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइनों पर नजर डालते हुए, तो ये क्वेश्चंस आपके गाइड बुक में दिख रहे हैं। टेक्स्ट बुक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, गाइड बुक में दिख रहे हैं। कठिन प्रश्न भी हैं, लेकिन काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं। टेक केयर।